स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेरिवेशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं जरा आपको फिर से एक दफा बताता चलूं कि ये जो वर्ड है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर वर्ड का मतलब क्या है। मैंने आसान अल्फाज में आप लोगों को एक एग्जांपल दी, जिसे मैंने एनालॉजी का नाम दिया था कि हम अगर देखें कि आपके घर के अंदर जो मोटर है वो एक्चुअली पानी को सर्कुलेट करती है पाइप के अंदर, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम आपके घर की छत के ऊपर एक वाटर टैंक लगा देते हैं ताकि वो पानी का कुछ हिस्सा जो है वो स्टोर करता रहे, और अगर लाइट नहीं आ रही और मोटर नहीं चल सकती तो वो जो पानी स्टोर हुआ हुआ टैंक के ऊपर वो दोबारा से आपको मिल सके। यानी कि वाटर टैंक का मकसद क्या है, जो वाटर है उसको स्टोर करना, और जब वाटर मौजूद नहीं है तो आपको प्रोवाइड करना। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को स्टोर करने वाला भी एक टैंक होता है। वो जो चार्ज को स्टोर करने वाला टैंक होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो जब हमारे पास एक बैटरी होती है, उस बैटरी से लोड को जो है वो करंट मिल रहा होता है, तो समटाइम हम उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं। अब ये कैपेसिटर उसके साथ क्या करेगा, ये कैपेसिटर बिल्कुल उसी वाटर टैंक की तरह जो पानी स्टोर कर रहा था ये चार्ज स्टोर करेगा, और वक्त पड़ने पर जब हमारे पास ये कनेक्शन जो बैटरी के साथ है ये खत्म होगा, तो वो जो कैपेसिटर है जिसने चार्ज स्टोर किया हुआ है वो कैपेसिटर इस लोड को चार्ज देगा और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी मिसाल एक वाटर टैंक की दी जा सकती है। स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वाटर टैंक डिफरेंट कैपेसिटीज के होते हैं। कुछ वाटर टैंक की कैपेसिटी कम होती है, कुछ वाटर टैंक की कैपेसिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप डिफरेंट कैपेसिटर्स देखें तो कैपेसिटर के ऊपर भी आपको कैपेसिटेंस की डिफरेंट रीडिंग्स नजर आती हैं। ये कैपेसिटर जो है वो और फैरेड्स का है, जबकि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस या इसके फैरेड्स डिफरेंट है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, यही जानना आज का हमारा आर्टिकल है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये कैपेसिटर की एक यूजुअल डायग्राम जो हमेशा से मैं बनाता रहा हूं कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है और हमारे पास ये एक बैटरी है जो इन प्लेट्स को चार्ज करेगी। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, और याद रखिएगा ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आप देख रहे हैं ये दोनों प्लेट्स जो है ये इस वक्त क्या है जी, पैरेलल प्लेट्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने पैरेलल पड़ी हैं। दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, समटाइम्स बजाय ये पूरा वर्ड लिखने के मैं क्या करूंगा, आई विल रादर राइट इट एज पीपीसी। तो आप लोग जहां भी देखें वर्ड पीपीसी, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये जो आर्टिकल है ना ये आपकी बुक के पेज नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें ये जो सारी बातें मैंने भी कही हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स का एरिया ए है, उनके दरमियान डिस्टेंस नजर आ रही है। तो ये इंट्रोडक्शन से आप लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़े इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आप लोग ऐड करेंगे, ताकि के बारे में तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कल का हमारा आर्टिकल ये था, कल मैंने इनके बारे में आपको ये बताया था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला वो था चार्ज ओवर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अभी मैं जस्ट इतना बता दूं, आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों प्लेट्स के दरमियान अभी कुछ भी नहीं रखा। मैं ये भी कह सकता हूं दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूं दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है, जिसका मतलब यही है कि कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कैपेसिटेंस का फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो मैं इसलिए इस कैपेसिटेंस के फार्मूले के साथ छोटा सा वैक्यूम के लिए एक सिंबल लिख देता हूं। ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है, लेट मी से इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है कैपेसिटेंस की। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, आर्टिकल हमारा क्या है जी, आर्टिकल है कैपेसिटेंस निकालनी हमने, और कैपेसिटेंस का फार्मूला तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर ये तो चीज हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, फिर आज क्या पढ़ना है। देखिए इस फार्मूले में प्रॉब्लम क्या है, इस फार्मूले में चार्ज और पोटेंशियल आ रहा है, और चार्ज और पोटेंशियल जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें, ऐसी चीजें नहीं है जो आम आंख से नजर आती हो, बल्कि इनको तो पहले मैयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसा फार्मूला बनाना जिस फार्मूला में डिस्टेंस आए, क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो मुझे देखकर ही पता चल जाती है कि दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस कम है या ज्यादा है। उनमें मैं चाहता हूं एक ऐसा फार्मूला जिसमें प्लेट्स का एरिया है, क्योंकि प्लेट्स बड़ी हैं या छोटी हैं ये भी मुझे देखकर ही पता चल जाता है। इस वजह से हालांकि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई वांट टू ऐड सम अदर वेरिएबल्स इनटू दिस फार्मूला। मैं चाहता हूं इसमें कुछ और चीजें ऐड हो जिनसे मुझे इस फार्मूले की ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए, लेकिन वो फार्मूला यहीं से निकलेगा, इसलिए मैंने इस बेसिक फार्मूला को आपके सामने एक दफा लिख दिया। स्टूडेंट्स, आपको याद था कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बिल्कुल स्टार्ट के आर्टिकल्स में, और वो बात ये थी कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हो, ये देखिए जी मेरे पास दो प्लेट्स हैं और नेगेटिव प्लेट है, तो आपको मालूम है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। ये नोट कर लीजिए, ये हमेशा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ना दो प्लेट्स के दरमियान, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, और वो वैल्यू थी स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट।
ये याद रखिएगा, ये जो हमारे पास E की वैल्यू है ये दो प्लेट्स के दरमियान में। और अगर हम देखें कैपेसिटर भी क्या है, कैपेसिटर भी ही तो है। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था कैपेसिटर से भी पहले, लेकिन अब मुझे मालूम है कि कैपेसिटर के अंदर भी क्या है, कैपेसिटर के अंदर भी पैरेलल प्लेट्स ही हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला आज के इस आर्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। अब जरा तवज्जो से देखिए कि ये जो सिग्मा है, व्हाट इज दिस, ये सिग्मा क्या है, इसको जरा जानते हैं। देखिए सिग्मा का नाम मैं आपको पहले बता दूं, सिग्मा इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। इट इज नॉट चार्ज, मैं बता दूं सिग्मा इज नॉट चार्ज, इट इज चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? इमेजिन करें मेरे पास दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट में अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि चार्जेस बहुत करीब करीब हैं, तो हम कहेंगे कि यहां चार्ज की डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है या सिग्मा की वैल्यू बहुत हाई है। अगर आप इस प्लेट को देखें तो इस प्लेट में भी चार्ज तो है, लेकिन आप देख रहे हैं चार्जेस बहुत दूर दूर हैं। तो इस सूरत में मैं कहूंगा कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो काफी लो है। तो स्टूडेंट्स ये मतलब है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी बताती है कि किसी यूनिट एरिया के अंदर जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी कम या कितनी ज्यादा है। अगर मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करूं तो मैं यहां से एक फार्मूला भी बना सकता हूं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एरिया के अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा इसे हम देखेंगे कि वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। इससे हमें पता चलेगा कि चार्ज कितना करीब और चार्ज कितना दूर है। एक और बात बताता चलूं स्टूडेंट्स, इसका यूनिट याद रखिएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। बहरहाल हम ये जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आइए जरा देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास E, तो सिग्मा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं जी? सिग्मा की जगह मैं Q ओवर A ऊपर पुट कर रहा हूं। तो सिग्मा की जगह आ जाएगा जी Q ओवर A, ये सिग्मा की जगह क्या, और नीचे क्या था? एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, जरा तवज्जो से देख लीजिए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स के, चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स एक और बात, ये हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ के आए हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि E किसके बराबर होता है? E बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो ये मैं आपके सामने E इज इक्वल टू V ओवर D भी लिख देता हूं यहां पर एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कोई खास बात पता चली इन दोनों इक्वेशंस में? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन चीज देखें तो वो ये है कि इस दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही है। और अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट साइड बराबर हो तो हम लोग जानते हैं कि उसकी राइट साइड भी बराबर होगी। इसका मतलब अगर यहां पर E है तो मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं कि ये जो राइट हैंड साइड है विच इज V ओवर D इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 विच इज Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां पर अब यही कहूंगा कि बाय कंपेयरिंग equation 2 and equation